Assalamu alaikum and hello students. Welcome to Dr. Rafiq Zakaria Campus 1, Maulana Azad College. Myself Arshia Jabin, lecturer of mathematics. Today I am teaching you Maharashtra State Board Standard 12th Mathematics Paper 2nd, 3rd chapter Indefinite Integration. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बिहाइंड की स्टोरी को जान लेते हैं. बिफोर 17th century, all maths was static. It could only help to calculate objects that were perfectly still. यानी जो ऑब्जेक्ट्स स्थिर थे उन्हीं का हम कैलकुलेशन कर सकते थे. 17th century के मिड में मैथमेटिक्स में एक ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई, कैलकुलस. और इस ब्रांच को इन्वेंट करने का श्रेय जाता है दो ग्रेट मैथमेटिशियंस. फर्स्ट वन इज सर इसाक न्यूटन. यस, बिल्कुल सही गेस किया आपने. हाँ, ये वही है जिनके सर पर एप्पल गिरा था. और सेकेंड वन इज गॉटफ्रेड लेबनीज. न्यूटन इन्वेंटेड दिस ब्रांच फर्स्ट, but Leibniz developed the notation used in calculus like function and integral symbols. Now we will see what is calculus. Calculus is the study of rate of change. This calculus helps to determine how particles, stars and matter actually move, the rate of change of velocity of any vehicle and total velocity, and how medication interact with the body and so on. यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होने वाले चेंजेस इस ब्रांच की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस. डिफरेंशियल कैलकुलस स्टडीज द डेरिवेटिव and integral calculus studies the integral. Differential calculus cuts something into small pieces to find how it changes, and integral calculus joins the small pieces together to find how much is there. यानी हम ये आम भाषा में कहेंगे तो जब भी आपको कोई क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है अगर वो आपको फाइंड आउट करना है तो हम डिफ्रेंसिएशन करें. एंड इफ़ यू हैव टू फाइंड हाउ मच क्वांटिटी देयर इज़ तो इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ करेंगे. मैथमेटिकली डिफ्रेंसिएशन इज़ यूज्ड to break down the function into parts, and integration is used to unite those parts to form the original function. Geometrically, the differentiation is used to find the slope of curve, and integration is used to find area of the curve. डिफ्रेंसिएशन ये आपका पिछले लेक्चर्स में हो चुका है. अब हम फोकस करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पर. एंड हियर आर द सम यूजेस ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. On the basis of results given by integrals, they are divided into two types. First one is indefinite integral and second one is definite integral. When the function is unbounded, it is called as indefinite integral, and when it is bounded, it is called as definite integral. Now we will start our third chapter, indefinite integral. Here is the definition. तो हम definition से शुरुआत करते हैं. यहाँ पर हमने दो फंक्शन सपोज किए हैं f of x और g of x. अगर f of x का डेरिवेटिव g of x आता है तो f of x को इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव और प्रिमेटिव कहा जाता है g of x का विथ रिस्पेक्ट टू x. और ये इंटीग्रल फाइंड आउट करने का प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है. दिस इज़ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिनेशन. जब आपको इंटीग्रेशन कोई फंक्शन का करना है तो वहाँ एक सिंबल यूज़ करेंगे जो कि इलोंगेटेड की तरह नज़र आता है. उसे इंटीग्रेशन सिंबल कहा जाता है. विच इज़ टू बी इंटीग्रेटेड, that is called as integrand. According to the definition, this integrand is nothing but derivative. Therefore, g of x is derivative. That's why we write g of x in front of integral symbol. After integrand, write dx. What is dx? dx represent the variable with respect to which the function is integrated. जैसा कि डेरिवेटिव लेते समय आप
जिस वेरिएबल के साथ फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे वो डिनोमिनेटर में राइट डाउन करते थे। यहाँ पर हम फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में राइट डाउन करेंगे। इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे और इस इंटीग्रेशन के रिजल्ट में आपको वो फंक्शन मिलेगा जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था। इसके बाद याद रखिएगा, हर फंक्शन जिसका आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके साथ हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करेंगे। जनरली वो आर्बिट्री कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं c से, तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड करेंगे। अब ये हम क्यों ऐड करेंगे तो वो हम बाद में देखेंगे। अपनी क्यूरियोसिटी को ज़रा सा कायम रखिएगा कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं। तो डेफिनेशन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट हमारे नज़रों के सामने आता है कि इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और यही की पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला फॉर्म करने में यूज़ किया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको डेफिनेशन और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगी। एक फंक्शन कंसिडर करते हैं x³ और उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो सोचिए आप क्या आना चाहिए उसका डेरिवेटिव। सोचिए यस, 3x²। अब इसी एग्जाम्पल को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इंटीग्रल सिंबल लगाएंगे। इंटीग्रल सिंबल लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, यस, डेरिवेटिव राइट डाउन करते हैं। तो वहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, 3x²। तो फिर हम क्या पुट करेंगे, 3x² पुट करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, वहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल आपके पास कौन सा है वहाँ पर, x। तो दैट्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू, यानी वो आप क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। फिर इस इंटीग्रल का आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, हाँ वही आना चाहिए फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था। तो कौन सा फंक्शन है वो, यस, x³। और आपको पता है इंटीग्रेशन के हर आंसर में हम क्या ऐड करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ वी विल सी व्हाई वी यूज अ कांस्टेंट इन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। हम कुछ फंक्शन सपोज करते हैं x² x² + 4 x² - 6 एंड x² + 3। तो सोचिए इन सब का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा इन सब का डेरिवेटिव, यस, सब फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2x। अब हम 2x का इंटीग्रल करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अवर फेवरेट स्टेटमेंट के इंटीग्रेशन करने के बाद आपको वो फंक्शन मिलना चाहिए जिसका आपने डेरिवेटिव किया था। मिल रहा है क्या, नहीं, ये बड़ा मसला क्रिएट हो गया है। सो डोंट पैनिक, मैथ्स हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एवरी सल्यूशन। मसला किसकी वजह से क्रिएट हुआ, सिर्फ नंबर की वजह से। यानी जब हम नंबर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, 0, यानी कांस्टेंट की वजह से मसला क्रिएट हुआ। तो रिवर्स प्रोसेस की वजह से हमको वापस नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम वहाँ पर क्या ऐड कर लेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसलिए याद रखिए जब भी हम कोई भी फंक्शन का इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आंसर में आपको c ऐड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले प्रिपेयर करेंगे एंड यू नो वेरी वेल इंटीग्रेशन का बेस डिफरेंशिएशन है, तो इसलिए आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। तो आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, उसके बेस पर हम फॉर्मूले बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Remember me in your prayers.